हेलो एवरीवन। सीटेट का रिजल्ट आएगा या नहीं? सीटेट में जो इस बार अपियर हुए हैं 21 जनवरी को, वो बीपीएससी टीआरई 3.0 में शामिल हो पाएंगे या नहीं, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी बना हुआ है। और लगातार जो है इस पर मांग हो रही है कि सीटेट का रिजल्ट पहले दिया जाए। हमने आपको जो है अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस तरह से आंसर की दिया गया है और हम अगर उन पे प्रेशर बनाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो सीटेट का रिजल्ट जो है जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो इसी से रिलेटेड ये अपडेट है सीटेट के रिजल्ट से, और सीटेट वाले जो है वो शामिल हो पाएंगे कि नहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 में, उस पर हम बात करेंगे। एस स्टेट वालों का क्या होगा, एस स्टेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आंसर की से मैच करने पर बहुत सारे बच्चों का मार्क्स ऊपर नीचे हो रहा है। अगर उन्होंने जो है 95 अपना ऐड करके रखा हुआ था और आंसर की से मैच कर रहे हैं तो 78 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब इसमें बढ़ेगा नंबर, घटेगा? ये बहुत क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो। कल से लगातार मुझे मैसेजेस इसी बारे में आ रहे हैं कि हमारा नंबर मैम आंसर की से मिलाने पर इतना कम हो जा रहा है, तो क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजों पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। चलिए पहले तो जो न्यूज है सीटेट का वो देख लेते हैं। हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हमारी मांग जो है 18 से 20 फरवरी तक रिजल्ट आने की होनी चाहिए, क्योंकि देखो पूरा प्रोसेस अगर हम समझते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हाँ टाइम है, सीबीएसई बिल्कुल ये काम कर सकती है। आंसर की उसने पहले दे दिया है, आप लोगों से कंप्लेन करने के लिए 10 फरवरी तक मांगा है, फिर उसके बाद 10 फरवरी पे जो भी कंप्लेन आएगा उस पर एक्शन जो है 14 हार्डली होगा तो 13-14 तक ले लेगी, 4 दिन में वो भी कर लेगी। फिर रिजल्ट तो वो जल्दी दे सकती है, तो इसीलिए हमने मांग की थी 18 से 20 फरवरी तक की रिजल्ट आ जाए। अभी जो न्यूज आ रहा है कि सीटेट का रिजल्ट आपको 15 से 17 फरवरी तक जो है देखने को मिल सकता है। तो जब इतनी जल्दी अगर रिजल्ट देगा तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा कि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भर सको। अब बच्चे हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम वो तो रिजल्ट आएगा ना, मार्कशीट तो आएगा नहीं, उसमें तो मार्कशीट भी लगाना पड़ता है, ये सब। देखो उसका तो बीपीएससी जो है कुछ ना कुछ उपाय करेगी ही। जब रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास मार्क्स है, आपको पता है कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, रोल नंबर डालने को या जो भी, इस तरह के प्रावधान जरूर किए जाएंगे, प्रोविजन, जिससे कि आप लोग जो है अप्लाई कर सको बीपीएससी टीआरई 3 में। पूरा अगर हम आंकड़े देखते हैं ना, पूरा डेटा देखते हैं, तो हमारा भी दिमाग ये हो रहा है। देखो पूरा जो है 30 लाख, यहां मैं दिखा रही हूं, यहां पे बताया जा रहा है कि सीटीईटी में पेपर 1 और पेपर 2 में पूरा मिला करके 31,32,000 यानी 31,32,000 अभ्यर्थियों ने जो है सीटेट का एग्जाम दिया है। समझ रहे हो? तो ये वहां पे बिहार से अगर सिर्फ हम बात करते हैं तो 5,58,000 साढ़े 5 लाख अभ्यर्थी जो है वो बिहार से हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 21 जनवरी को जो ये एग्जाम हुआ था, तो ये बिल्कुल मद्देनजर रखा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 है तो सीटेट जो जो क्वालिफाई किए हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल सोचा जा रहा है। और ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि आप लोगों का रिजल्ट 15 से 17 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो जो इस बार सीटेट पास हो गए हैं, अपना नंबर आप अच्छे से ये कीजिए और अब उसमें लग जाइए कि हाँ अब हमें एग्जाम देना है। और आपने आंसर की से मैच किया ही होगा, किसका कितना आ रहा है आपको पता चल चुका होगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आप जो है अब बीपीएससी की तैयारी में आराम से और अच्छे मन से लग जाइए, एकदम फ्री होकर के। ठीक। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पे जो वैकेंसी आने वाली है इसमें सबसे ज्यादा जो है प्राइमरी और मिडिल सेक्शन में जो है प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि बहुत ज्यादा जो है वहां पे मारामारी होने वाली है, बहुत ज्यादा जो है बच्चे वहां पर होंगे, कंपटीशन जो बोलते हैं वहां पे देखने को मिलेगा। सिंपल है, जिन्होंने पेपर 2 क्लियर किया है वो जो है 6 to 8 के लिए जो है फॉर्म भरेंगे, और पेपर 1 जिन्होंने जो है क्लियर किया है वो 1 to 5 के लिए फॉर्म भरेंगे। ये तो बात एकदम आप लोग के लिए क्लियर है। चलिए अब आते हैं हमारे सेकेंड मुद्दे पर कि आंसर की से जो मैच किया जा रहा है आंसर, उसमें मार्क्स अलग अलग आ रहे हैं। बहुत मतलब मुझे
मुझे लगा एक दो बच्चे का हो जाता है, मैच करने में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसमें और होनी नहीं चाहिए सी टेट में आंसर की को लेकर के, लेकिन नहीं ऐसा हुआ है। बहुत सारे बच्चे का जो है मार्क्स इधर उधर जो है दिखाई दे रहा है। तो आंसर की से मैच करने पर, जैसे कि मानो कि पहले उस बच्चे का 95 उसने अपना एज्यूम करके रखा था और आंसर की से मैच करने पर उसका 78 आ गया, तो अब क्या हो सकता है? उसका क्वेश्चन यही है कि मैम इसमें कुछ हो सकता है, कैसे कैसे हो रहा है? तो देखो आंसर की वाला तो मेन बात है कि वही ऑफिशियल है, तो मैच तो आपको उसी से करना होगा। हो सकता है उसमें एक दो क्वेश्चन का आंसर जो है इधर उधर दिया गया हो, तो जिसकी वजह से जो है उसमें बढ़ जाता है। आप लोगों का यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, 78 से 95 तक या 90 तक जाना थोड़ा ज्यादा ये हो गया। 78 दैट मीन्स 12 नंबर तो बढ़ते हुए नहीं नजर आ रहे। हाँ, ये जरूर है कि एक दो नंबर जरूर घट बढ़ सकता है, वो बढ़ता है। तो जैसे 78 है तो ये आपका 80 होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन 90 तक जाएगा ये डाउट है, बिल्कुल बिल डाउट, क्या मतलब ये लगभग ना है। तो ये ऐसा अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैसेजेस जो बच्चे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम भी यही देख रहे हैं कि आंसर की और उनका पहले का जो एज्यूम किया हुआ मार्क्स था, जो बाकी यूट्यूब चैनल से उन्होंने मैच किया था, उसमें काफी डिफरेंस आ रहा है, बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो इसके बारे में भी जो है सोचना होगा। वैसे ज्यादा अगर होगा तो कुछ ना कुछ आंसर की में प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिलहाल आंसर की को लेकर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि ऑफिशियल है। तो जो बोलते हैं ना कि ऑफिशियल आंसर की है तो उसी को जो है इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। एक दो नंबर बढ़ सकता है, जो चैलेंज किया जाएगा उसके ऊपर एक दो नंबर जो है बढ़ता है, ये हो सकता है। अब बात करते हैं एस्टेट वाले बच्चों की। एस्टेट वाले बच्चों का जैसे पता है कि एग्जामिनेशन उनका मार्च में ले रहे हैं। एग्जामिनेशन आपका बीपीएससी टीआरई 3 का भी मार्च में हो रहा है। अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्लियर है कि एस्टेट वाले बच्चे जो है इस बार टीआरई 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को टीआरई 4 का ही वेट करना होगा, और एस्टेट यानी 9, 10, 11, 12 में पुराने बच्चे ही हमें मिलेंगे। तो फिर से 9, 10, 11, 12 में वैकेंसीज लग रहा है कि जो सीट्स होंगे वो खाली रहेंगे, क्योंकि नए फ्रेश बैच जो बच्चे होते हैं वो तो मिलेंगे नहीं स्टेट के थ्रू, तो वो पुराने ही मिलेंगे और टीआरई 4 के लिए वो प्रिपरेशन करेंगे। इस तरह से जो है अभी सीटेट से रिलेटेड और बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन है। कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।